नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें बताएंगे। तो नजर डालते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों पर। असम में कड़ी सुरक्षा के बीच लगातार मतगणना जारी रहने के साथ ही भाजपा सभी पंचायत निकायों में आगे चल रही है। निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बाद पहली बार असम के 27 जिलों में 2 और 7 मई को 2 चरणों में पंचायत चुनाव होने थे। दोनों चरणों के लिए मतपत्रों से डाले गए मतों की गिनती रविवार सुबह 8 बजे शुरू हुई थी। असम राज्य चुनाव आयोग के आंकड़े के अनुसार भाजपा ने आंचलिक पंचायत निर्वाचन क्षेत्र के 242 सदस्यों पर जीत हासिल की है, जबकि उनकी सहयोगी असम गण परिषद ने अब तक 30 सीटें हासिल की है। कांग्रेस ने 34 सीटों पर कब्जा किया है, जिसमें से 1 सीट राजौर और AIUDF ने जीती है और 14 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर बीजू जनता दल के नेता अमर पटनायक ने बताया कि हम वास्तव में अपने सशस्त्र बलों की बहादुरी और पराक्रम को सलाम करते हैं। उन्होंने न केवल आतंकी ढांचों को नष्ट किया, बल्कि उन्होंने आतंकवाद के प्रायोजक पड़ोसी आतंकी मुल्क पाकिस्तान को भी एक बहुत ही कड़ा संदेश दिया है। चूंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, इसलिए एक बात कहना पर्याप्त है कि पाकिस्तान और उनके द्वारा प्रायोजित आतंकी ढांचे और आतंकवादियों को एक कड़ा संदेश दिया गया है कि वे पाकिस्तान के अंदर चाहे कहीं भी हो, भारत उन्हें मार गिराने और उनका सफाया करने की स्थिति में है। गाजा पट्टी में पिछले 19 महीनों से बंधक बनाकर रखे गए एक अकेले जीवित इजरायली अमेरिकी सैनिक को सोमवार को हमास ने रिहा कर दिया है। यह रिहाई अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के लिए एक सद्भावना संकेत है और जो युद्धरत पक्षों के बीच एक नई युद्ध विराम की नींव रख सकता है। इजरायल ने बताया कि कल अलेक्जेंडर को पहले रेड क्रॉस को सौंपा गया, जिसके बाद उसे इजरायली सुरक्षा बलों के हवाले कर दिया गया है। अलेक्जेंडर के परिवार के सदस्य उनके नाम की टी-शर्ट पहने तेल अवीव में उनकी रिहाई देखने के लिए एकत्रित हुए थे। जैसे ही सेना ने उनकी रिहाई की पुष्टि की, उन्होंने खुशी से तालियां बजाई और लोग खुशी में झूम उठे। अमृतसर के मजीठा में जहरीली शराब पीने से 14 लोगों की मौत हो गई है। अमृतसर SSP मनिंदर सिंह ने कहा कि हमें कल रात 9:30 बजे सूचना मिली कि यहां नकली शराब पीने से लोगों की मौत होने लगी है। हमने तुरंत कार्यवाही की और 4 लोगों को हिरासत में लिया। शराब के मुख्य सप्लायर परमजीत सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है। हमने उससे पूछताछ की और किंगपिन सप्लायर साहब सिंह के बारे में पता लगाया और उसे भी हिरासत में ले लिया है। हम इस बारे में जाँच कर रहे हैं कि उसने शराब किन किन कंपनियों से खरीदी है। पंजाब सरकार के सख्त निर्देश है कि नकली शराब के सप्लायर के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए और छापेमारी की जा रही है। जल्दी शराब बनाने वाले को हिरासत में लिया जाएगा। सीज फायर का श्रेय लेने वाला अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दावों की हवा निकल गई है। ट्रंप ने जिस अंदाज में सीज फायर का श्रेय लेने की कोशिश की है, उस पर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या इसके लिए ट्रंप ने किसी तरह के व्यापार की पेशकश भी की थी कि बड़ा सवाल बनकर उभरा है। ट्रंप ने अपने ट्वीट में भारत पाकिस्तान के साथ व्यापार बढ़ाने का भी जिक्र किया था। सूत्रों के अनुसार भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे का तुरंत खंडन किया कि भारत और पाक के बीच संघर्ष खत्म करने में व्यापार भी एक कारक था। ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वैंस ने 9 मई को नरेंद्र मोदी से बात की थी। वहीं मार्को रूबियो ने 8 और 10 मई को विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की थी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय जनता पार्टी देश भर में तिरंगा यात्रा निकालेगी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और विपक्ष के हमले का जवाब देने के लिए पार्टी ने 13 से 23 मई तक 11 दिनों तक राष्ट्रव्यापी में तिरंगा यात्रा निकालने का फैसला किया है। इस ऑपरेशन पर सेना की उपलब्धियों को गिनाने के लिए सेमिनार और प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करने और जनता से सीधी संवाद करने की भी रणनीति बनाई गई है। इसके अलावा संघर्ष विराम के बाद विपक्ष के हमलों का जवाब देने की भी रणनीति बनाई गई है। यह फैसला सोमवार को पार्टी के शीर्ष नेताओं की बैठक में लिया गया। भारत और पाक के बीच सैन्य तनाव कम होने से राजस्थान के सीमावर्ती जिलों और देश के अन्य सीमावर्ती जिलों में हालात सामान्य हो गए हैं और सोमवार रात को प्रदेश के किसी भी हिस्से में पूर्व निर्धारित ब्लैक आउट नहीं किया गया। सूत्रों ने बताया कि सीमावर्ती गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर जिले में सोमवार को बाजार खुले रहे तथा प्रशासन की ओर से कोई पाबंदी नहीं लगाई गई। आज मंगलवार को सभी जिलों में शिक्षण संस्थान खुले हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बाड़मेर जिले में आज रात ब्लैकआउट नहीं हुआ। जम्मू सीमा से लगते अन्य जिलों में भी आज दुकानें सुचारू रूप से खुली रहे और सड़कों पर आवागमन सुगम रूप से जारी है। कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खड़गे ने स्पेशल सेशन की मांग की है। कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खड़गे ने कहा कि जब प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान के बारे में हर वैश्विक नेता से बात करने के लिए तैयार हैं, तो उन्हें अपने देशवासियों और अन्य राजनीतिक दलों को भी संबोधित करना चाहिए। कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि देशवासियों के हित में किसी भी निर्णायक निर्णय के लिए सरकार के साथ खड़ी रहेगी। हमने एक सर्वदलीय बैठक और संसद के विशेष सत्र की मांग की है। वहीं शरद पवार ने विशेष सत्र की मांग की निंदा करते हुए कहा कि यह देश की सुरक्षा और गोपनीयता का मामला है। इसमें मिलकर बैठक करना सब ज्यादा उचित है, बजाय सार्वजनिक बातें करना।
विक्रम मिस्री संसदीय समिति को पाकिस्तान संबंधी मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी देंगे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री संसद की विशेष मामलों की स्थायी समिति को पाकिस्तान संबंधी मौजूदा स्थिति के बारे में 19 मई को जानकारी देंगे। समिति के अध्यक्ष और कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बताया कि मिस्री समिति को पाकिस्तान संबंधी घटनाक्रम के बारे में सोमवार को भारत पाक में आतंकी स्थलों पर किए गए हमले की विस्तार से जानकारी देंगे। मिस्री समिति को विदेश मामलों के विभिन्न मुद्दों पर नियमित रूप से जानकारी देते रहे हैं, जिनमें बांग्लादेश और कनाडा जैसे पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंधों से जुड़े घटनाक्रम की भी जानकारी शामिल है। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ रहे तनाव के चलते आईपीएल 2025 को बीच में ही एक हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन अब 17 मई से एक बार फिर से आईपीएल शुरू होने जा रहा है। आपको बता दें 6 वेन्यू पर आईपीएल के बचे हुए सभी ग्रुप स्टेज मुकाबले खेले जाएंगे। जो फाइनल 25 मई को खेला जाना था वो 3 जून को खेला जाएगा। पहला क्वालिफायर 29 मई को खेला जाएगा, जबकि एलिमिनेटर मैच 30 मई को होगा। इसके अलावा दूसरा क्वालिफायर मैच 1 जून को खेला जाएगा। टॉप 10 में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। तब तक के लिए लीजिए इजाजत। नमस्कार।